क्वेश्चन नंबर 127। इसको बताने से पहले छोटी सी बात को समझो, बड़ी बेसिक बात है। जैसे ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, बी उसी काम को अगर 20 दिन में करता है, तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम होता है जो कि 20 होता है। 10 से भाग दोगे एफिशिएंसी 2 आएगी, 20 से भाग दोगे तो 1 आएगी। एक बात को हमेशा याद रखना, जो इन दोनों का गुणा होता है और जो इन दोनों का गुणा होता है, यही हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क होता है, ये माइंड में याद रखना। अब मान लो क्वेश्चन में ये 20 गैप कर दे, तो 2 इंटू 10 20, 1 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए। चलिए, ए किसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। बी ए से 75% अधिक कुशल है। बी ए से 75% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का अर्थ आप समझ रहे होंगे। बी ए से 75% अधिक कुशल है, मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 100% है तो बी की 175%। अगर रेशियो देखोगे बच्चा तो 4 और 7 आएगा, 4:7, यानी 4:7। हमसे कहता है उसी कार को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। अभी थोड़ी देर प्रचंड ज्ञान जो दिया है कि इसका जो इंटू होगा वो इसके इंटू के बराबर होगा। इसका इंटू हो गया 80 और ये 7, चलो x मान लो, x की वैल्यू आ जाएगी 80/7। यही हमारा आंसर होगा। देखा जाए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 11:3/7 डेज इज द राइट आंसर। आशा है आज का पहला क्वेश्चन यानी 127 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ। चलिए, 127 के बाद 128 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। मतलब पी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं और क्यू उसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में कर लेते हैं, यानी पी क्यू और आर मिलकर उसी काम को 3 डेज में। सभी लोग जानते हैं कि पहला उद्देश्य होता है एलसीएम जो कि 24 आएगा। 6 से डिवाइड करोगे एफिशिएंसी 4 आएगी, 8 से डिवाइड करोगे एफिशिएंसी 3 आएगी, 3 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी 8 आ जाएगी। देखा जाए पी 4 लड्डू खाता है, क्यू 3 लड्डू खाता है, टोटल 8 है, तो आर 1 लड्डू खाएगा। यानी यही इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी हो जाएगी। सब स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कुल मजदूरी 3200 है तो आर को कितना मिला? मासूम से दोस्तों सम ऑफ दिस वन 8 यूनिट हुआ और यही 8 यूनिट बराबर 3200, यानी 1 इज इक्वल टू 400 के होगा। और अगर 1 इज इक्वल टू 400 के होगा तो हमसे यही पूछा गया प्रभु आर को कितना मिला। तो आर को 400 रुपए मिले, 400 मिले, 400 मिले। याद रहे हमेशा कॉन्सेप्ट इज द पावर। और धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। देखिए आज टाइम एंड वर्क खत्म, अभी 4 दिन हुए किताब को स्टार्ट किए और टाइम एंड वर्क खत्म। धीरे धीरे सारे चैप्टर धुआं धुआं हो जाएंगे। एक कार को 5 दिनों में करता है, कोई तकलीफ नहीं। पी उसी कार को 8 दिनों में करता है। ये दोनों मिलकर कार करते तो 6760 कमाते। मेरे मासूम से दोस्तों इसका एलसीएम लोगे तो 40 आएगा, एफिशिएंसी 8 और 5 आएगी। बोलो हाँ। बस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनका पैसा बांट दो।
8 5 होता है 13 और यही 13 बराबर 6760 के 13 पचे 65, 13 दूनी 26, यानी 520 का इंटू हो रहा होगा। हमसे कहता है तो ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा 8 में 520 का गुणा कर दीजिए, 0 ऐसे, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 5 40 और 1 41। 4160 इज द राइट आंसर। 4160 इज द राइट आंसर। 129 का आंसर 4160 आएगा। बोलो मगर प्यार से, ईमानदारी से सीखिए और हर एक चीज को सीखिए। 129 के बाद 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए बी सी अकेले एक काम को 15 20 25 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज एंड सी कैन डू द 25 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ दिस वन मैटर है, ले लो 150 एलसीएम होगा। 15 से भाग दोगे 10 बार में, 20 से भाग दोगे तो पॉइंट में आ रहा है, तो 300 ले लो भाई, 300 एलसीएम ले लो। 15 से भाग दोगे 20 आएगा, 20 से भाग दोगे 15 आएगा, 25 से भाग दोगे तो 12 आएगा। पॉइंट में नहीं लिखना चाहते हम, तो एक साथ कार करके उसी कार को कितने दिन में करेंगे? आसान क्वेश्चन, पर आप देखो एनटीपीसी के एग्जाम में आया, यानी टीसीएस पूछ रही है ऐसा जिसे सीखना होगा। इसका एलसीएम मतलब ये हमने एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकाल लिया, इसको जोड़ेंगे। जब इसको हमने जोड़ा तो ये 47 आ गया। कितना आ गया? 47। 300 में 47 से डिवाइड करो और आंसर हो गया। यही इसका आंसर होगा। 300 बटा 47 इसका आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को हम लोग बारीकी से सीखेंगे और कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। कहता है कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगना समय, यानी ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। समझो। हाँ, एक साइड वीडियो हमने स्पेशल वाला जो दिया हुआ है उसको जरूर देखिएगा, ऐप में 2 घंटे के आसपास ऐसा एक आध क्वेश्चन उसमें भी मिल सकता है। कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेता है ए उससे दुगना समय लेता है, यानी बी और सी अपॉन ए। समय की बात हो रही, समय की बात, तो देखो समय की बात हो रही है, ए दुगना समय लेता है, ये टाइम है। एफिशिएंसी हो जाएगी 1/2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कहता है? वंस अगेन, कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेता है ए उससे दुगना समय। अगर बी और सी 1 लेता है तो ए 2 गुना। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता रेसिप्रोकल होती है। फिर कहता है ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी का तिगुना समय लेते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश में यहां मैटर है, ठीक है। हिंदी में शायद अर्थ गलत निकल रहा है पर इंग्लिश में सही निकल रहा है। सी टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। ए टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर टू अ वर्क। कभी कभी हो जाता है कि हिंदी में गड़बड़ा जाता है। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका तिगुना समय लेता है। ठीक है, वैसे सही निकल रहा है, मैं पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है सही निकल रहा है। सी उसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही निकल रहा है। टाइम यानी 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी 3:1 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है, मोहब्बत से सीखेंगे। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों का एलसीएम लो बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि एबीसी तो ये 12 हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें 4 का गुणा, मतलब ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो,
इसमें 3 का गुणा, तो ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो। मेरे मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, ए के सामने 8 आ गया, यानी ए की कार्य क्षमता 8, सी के सामने 3 आ गया तो सी की कार्य क्षमता 3, लेकिन बी जो कि टोटल 12 है तो बी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। हमसे कहता है ए अकेले, अच्छा एबीसी एक साथ मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, एबीसी एक साथ मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो टोटल आप 12 गुणे 6, क्योंकि एफिशिएंसी तीनों की तो 12 है, तो 12 गुणे 6 दिस इज द टोटल वर्क। और एक दिन में 8 काम करता है। देखो दोस्तों हल्का सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, पेशेंस रखना पड़ेगा। वंस अगेन ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ये अकेले उसी काम को कोई कार कर, बी और सी साथ में ए उससे दुगना लेता है, बी और सी ए दुगना लेता है, यानी 1/2। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, सी उसका तिगुना लेता है, यानी 1/। ए बी सी एक साथ काम करते हुए किसी कार को 6 दिनों का समय लेते हैं। एक दिन में 6, 12 बरछंग 72 हो गया, ठीक है, बरछंग 72 हो गया। ए अकेला उसी कार को कितने दिन में करेगा? ए की कार क्षमता 8 है, 72/8 9, 9 तो आंसर में है ही नहीं, 9 तो आंसर में है ही नहीं, तो ये तो मेरे साथ क्या हो गया, खेला हो गया। बोलो हाँ। ना 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 ना, यहां हमने गलत किया ही है, इसलिए खेला हुआ है। सॉरी फॉर दैट, दिस क्वेश्चन पूरा रफ होगा। क्षमा प्रार्थी, जी हाँ, ठीक है, क्षमा प्रार्थी। कभी कभी ऐसा होता है टीचरों के भी साथ, जो कि आप देख चुके हैं। वंस अगेन रिपीट करते हैं, बी और सी साथ में जितना समय लेते ए उससे दुगना समय लेते, बी और सी ए दुगना। यहां पर हम जब लिखते हैं तो एफिशिएंसी लिखेंगे, यहां टाइम लिखेंगे। ये 1/2 हमसे मिस्टेक क्या हुई थी, हमने यहां पर भी 1/2 लिख दिया था, क्योंकि हमारा ध्यान इंग्लिश पे था, तो ये हो गया 2/1। समझ गए? फिर ए और बी जो समय लेते हैं सी उसका तिगुना लेता है, तो ए और बी बाई सी, तो ये 1/3, तो यहां पर हो जाएगा 3/1। मेरे मासूम से दोस्तों सब कुछ वही है, इसका ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, एलसीएम 12 आएगा। अब 4 का गुणा कर लीजिए ऐसे, यहां पर 12 करने के लिए 3 का गुणा कर लीजिए। अब देखा जाए ए के सामने 4 हो गया, सी के सामने 3 हो गया, 4 3 7, टोटल 12 है, 12 में से तो बी हमारा 5 हो जाएगा। देखा ये जाए अगर हम सबको जोड़ते तो 12 हुआ। कहता है एबीसी 6 दिन में, एक दिन में 12 लड्डू, तो 6 दिन में 72 लड्डू हो जाएंगे। दिस इज द टोटल वर्क। और हमसे प्यारे दोस्तों कहता क्या है, कहता है ए अकेले उस कार को कितने दिन में, ए कहता है मैं तो एक दिन में 4 लड्डू खाता हूं, तो 72/4 यानी 18 दिन आंसर आएगा। एक बात याद रखना, यहां हमसे एक मिस्टेक बस ये हो गई थी, यहां तो 1/2 लिखा था, यहां पता नहीं इस पे ध्यान था हमारा, तो ये 1/2 ही लिख गया था। लिख जो चीज जाएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, तो उसे सही नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है, टीचरों के साथ भी होता है, जो कि आपने लाइव देखा, समझ गए, पर मैंने आंसर टिक नहीं मारा था, मैं खुद समझ गया था कि 9 आया तो गलत हो गया। चलिए, होता है तो होता है। ए और बी एक कार को 20 दिनों में कर सकता है। A and B can do a piece of work in 20 days. B and C can do the same work in 30 days. कहता है एक कार को पूरा करने में C से दुगना कुशल है। कुशल मतलब एफिशिएंसी, मतलब अगर C 1 लड्डू खाता है तो A 2 लड्डू खाता है, इसका अर्थ ये हुआ। और हमसे कहता है B कितने समय में। मासूम से दोस्तों चीजों को समझना,
पहला उद्देश्य होता है एलसीएम जो कि 60 आया, यहां क्षमता 3 और 2 आएगी, 3 और 2। अब अगर हमने देखो यहां ए की क्षमता 2 लिखी है तो यहां 2 लिखेंगे, तो बी की क्षमता 1 हो गई, अगर बी की क्षमता 1 हो गई तो सी की क्षमता 1, यानी बिल्कुल ये वैल्यू फिट बैठ गई। कभी कभी नहीं बैठती तो फिर इसका डबल करेंगे, फिर ट्रिपल करके भी लिखा जाता है, क्योंकि रेशियो में तो बात बराबर है। पहले समझो, हमने ए बराबर 2 रखा क्योंकि यहां बोला गया, तो B1 हो गया, B1 हो गया तो C1 हो गया, मतलब यहां से गए यहां से वापस आए, तो ये सही है, एफिशिएंसी यही होगी। तो कहता बी अकेले कितने दिन में ये कार्य करेगा? बी कहता मैं तो एक दिन में 1 लड्डू खाता हूं, खाने कितने? 60, 60 डेज इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 132 का आंसर 60 डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी के मुकाबले दुगनी तेजी से कार्य करता है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। देखो यहां क्या कह रहा है, पहले समझो, ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है, यानी 2:1 एफिशिएंसी हो गई, और दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। देखा जाए एक दिन में ये 3 लड्डू बनाते हैं, तो 12 दिन में ये बनाएंगे 36 लड्डू। इसी को ये समास टोटल वर्क बोलेगा। क्या बोलेगा? टोटल वर्क। कहता बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? बी कहता मैं तो एक दिन में 1 लड्डू खाता हूं, खाने इतने, तो 1 से भाग दोगे, 36 इज द राइट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, 133 का आंसर 36 आएगा। चलिए बढ़िया से सीखिए। कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। विमल कमल से 40% अधिक कुशल है। विमल कमल से 40% अधिक। अगर कमल की क्षमता 100 है तो विमल की 140 है। अगर रेशियो देखोगे तो 5 और 7 आएगा, यानी कमल और विमल का जो रेशियो आएगा 5:7, यही हमारी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता हो जाएगी। बोलो हां। द नंबर ऑफ डेज विमल विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। एक चीज समझो, मैंने बताया था कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही इन दोनों का होगा। 14 गुणे 5 70, तो 7 में किसका गुणा करें कि 70 बन जाए? 10 का करोगे, तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर है कि नहीं? सभी को यह चीज हमने बताया है वेल मैनर। चलिए 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चन। ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिन में, यानी एबीसी तीनों आ गए, एबीसी तीनों आ गए 5 दिन में, यदि उन्हें पूरा कार्य के लिए 2880 रुपए का भुगतान किया गया। दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 60 है, 12 से भाग दोगे तो ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, और 5 से भाग दोगे तो ये 12 आएगा। बोलो हां। कहते हैं ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता हो जाएगी 3। 5 4 3, 5 4 3। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 का भुगतान किया जाता है तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा? एक चीज देखो, टोटल 2880 का भुगतान किया जा रहा है टोटल, और हमसे सी का हिस्सा, अब ये कह दो 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल यही है, फिर यही आंसर है। सीधी सी बात है, सी की एफिशिएंसी 3 है, 3 का मल्टीपल आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। वरना यही 12 बराबर 2880, यानी 1 बराबर 240 के आएगा, और जब 1 बराबर 240 के आएगा तो 3 में 240 का गुणा कर दीजिए, 720 आएगा। यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों।
ईमानदारी से बताइए, खुशी मिली कि नहीं मिली? खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिल बालू से 2 गुना कार्यकुशल है। अनिल बालू से 2 गुना कार्यकुशल है। दिस इज द एफिशिएंसी। मिलके हुए एक कार को 12 दिन में, भाई एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, तो 12 दिन में कितना खाएंगे? तो 36 लड्डू खाएंगे। एक दिन में 3, तो 12 दिन में 36। अनिल अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा? अनिल कहता है सर मैं तो एक दिन में 2 खाता हूं, और यही हमारा टोटल वर्क है। एक दिन में 2, तो 36 लड्डू, 18 डेज, यानी 18 डेज इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 136 का आंसर 18 डेज आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। राजू रवि की तुलना में, राजू रवि की तुलना में तिगुना कार्यकुशल है, यानी राजू की कार्य क्षमता 3 और रवि की 1। एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लगते हैं। देखो, हम आपको इसको 2 तरीके से बता दे रहे हैं, समझ लेना। पहला बेसिक समझो, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको समय कम लगेगा। रवि को अगर x लगता है तो इसे x - 20 लगेगा। देखो, हम आपको 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका तो आप ऐसे कर लो, इसका इंटू और इसका इंटू कर लो। 3x - 60 इज इक्वल टू x। 2x बराबर 60 के, तो x बराबर 30 के। मतलब रवि को 30 दिन लगेंगे और राजू को 10 दिन लगेंगे। तो हमसे कहता है रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? तो रवि को 30 दिन लगेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक तरीका तो बच्चा ये हो गया, बोलो हां। चलिए दूसरे तरीके पे वर्क किया जाए। देखो, राजू और रवि, हमें एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता दी गई है 3:1। कार्य क्षमता अगर 3:1 है तो समय जो होगा वो 1:3 हो जाएगा। कहते हैं प्यारे दोस्तों, समय 1:3, और दोनों का जो अंतर है वो 2 यूनिट है, और यही 2 यूनिट बराबर 20 के है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। और जब 1 यूनिट 10 हो जाएगी तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी, और 1 यूनिट 10 के। हमसे कह रहा है रवि कितना समय? तो 30 डेज इज द राइट आंसर आएगा। रवि का जो आंसर आएगा वो 30 डेज आएगा। बोलो, मगर प्यार से। हमेशा हर चीज को सीखना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो हाँ। तो यही आंसर है। 2 तरीके समझिए, जहां जरूरी है वहां कॉन्सेप्ट है। कहता है करण श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। करण श्याम से 2 गुनी तेजी से काम करता है, यानी 2:1। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी एक दिन में ये 3 लड्डू खाते हैं, तो 20 दिन में जो लड्डू खाएंगे वो 60 हो जाएगा। दिस इज द टोटल वर्क। दिस इज द टोटल वर्क। करण श्याम से दुगनी तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? समझ गए? ये बोला गया। तो करण कहता है सर मैं तो एक दिन में 2 लड्डू खाता हूं। तो लड्डू आपके पास तो 60 है, 60 में 2 का भाग दोगे तो करण 30 दिन में उस काम को कर लेगा। 30 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़िए मगर प्यार से, और सीखिए मगर प्यार से। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 138 के बाद 139, पेशेंस के साथ पढ़िए। कहता राजेश एक कार को 4 दिनों में कर लेता है। राजेश किसी कार को 4 दिनों में कर लेता है। महेश उसी कार को 3 दिनों में कर लेता है।
यदि वे दोनों मिलकर कार को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपए भुगतान होता है, तो 4 3 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो 12, 4 से भाग दो तो ये 3, 3 से भाग दो तो ये 4। पहले बोलो हाँ। तो वे दोनों मिलकर कार को पूरा करते और कुल मिलाकर 350 रुपए का भुगतान करते हैं। तो राजेश का हिस्सा क्या है? देखो, शुरुआत से लेकर एंड तक काम किया है, यानी इनकी कार क्षमता के अनुसार ही, जब स्टार्टिंग से देखो, जब स्टार्टिंग से लोग काम कर रहे हैं तो कार क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है। और जैसे 50 दिन बाद मैं आया तो फिर जिस हिसाब से जिसने काम किया उसके हिसाब से, जो थ्योरी का लेक्चर 2 घंटे के आसपास का दिया गया है बढ़िया क्वेश्चनों का, उसे देखना, वहां मिलेगा। ठीक है, प्रकाश अवस्थी ऐप में 3 और 4। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं यही 3 4 होता है क्या? 7 यूनिट, और यही 7 यूनिट की वैल्यू 350 होती है। 7 यूनिट की वैल्यू 350, भाग दे दो 1 बराबर 50 के। तो कहता है राजेश का हिस्सा क्या होगा? खुल के बोलो। 3 का मल्टीपल वैसे भी 150 आप आंसर बोल सकते थे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, 150 आएगा। बोलो हां। सभी लोग 140 ट्राई कीजिए, सारा खेल है कॉन्सेप्ट का। चलिए, मोहब्बत से जो पढ़ेगा खुशी एक दिन जरूर मिलेगी। ए अकेला किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है। बी उस कार को 15 दिन में पूरा करता है। ए और बी उस कार को 4800 रुपए में हाथ में लेते हैं और सी की मदद से 5 दिन में। देखो, ये तीनों लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ए और बी, जैसे नहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम और मेरा पार्टनर कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमने किसी से एडवांस ले लिया कि भैया 4800 रुपए में आपका काम कर देंगे। तो मैं 10 दिन में कर सकता हूं, मेरा पार्टनर 15 दिन में कर सकता है, पर हमने आपसे काम लिया, हमने बोल दिया भैया 5 दिन में करके दिखाएंगे, तो किसी ना किसी बंदे की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो एबीसी हो गए। तो ये लोग शुरुआत से काम कर रहे हैं, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लोगे, ले लो 30 एलसीएम ले लो, कोई बात नहीं। ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 6 आएगा, यानी ए 3 लड्डू खाएगा, बी 2 लड्डू और सी 1 लड्डू। ये लोग शुरुआत से लेकर हैं, तो इनकी कार क्षमता के अनुसार, अगर ये होता कि ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, ए ने 2 दिन, तो उनका इसमें मल्टीप्लाई कर देते। इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने बताया ना, जो आपको कल 2 घंटे का वीडियो दिया है उसको पढ़िए मोहब्बत से। 6 यूनिट की वैल्यू 4800 के, अर्छंग 48 यानी 1 यूनिट 800 के हो जाएगा। तो सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी? 800 का गुणा कर दीजिए, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर 800 आएगा। 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, 140 के बाद 141 नंबर। दोस्तों, कहता है पी किसी कार का 2/5 भाग 10 दिनों में। देखिए, 2/5 ये टीसीएस पैटर्न पे ही है, क्योंकि टीसीएस 2017 में जब से एसएससी का एग्जाम लेना चालू किया तो उसने ऐसा ही पैटर्न निकाला कि 2/5 भाग 10 दिन में। आप एक चीज समझो, 2/5 भाग 10 दिन में तो पूरा, तो 50/2, यानी पी किसी कार को 25 दिन में करेगा। आप मोटा मोटा समझो मेरे देवताओं, मोटा मोटा समझो। यहां 2/5 लिखा है, उल्टा कर दो, 5/2 का गुणा, तो ये 1, 5/2, 2 से 5 बार, 5 गुणे 5 25। फिर कहता है पी और क्यू उसी कार का 1/3 भाग 15 दिन में, तो 15 त्याए 45, कैसे नहीं 15 दिन, 1/3 5 दिन लिखा है ना, तो 15 दिन। ये 1/3 लिखा है और ये 5, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक प्यारा सा एलसीएम लो, 75 एलसीएम, एफिशिएंसी 3 और 5, यानी पी 3 लड्डू खाएगा तो क्यू कितना खाएगा? 2।
उनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो क्या होगा? यही रेशियो होगा, यही 3:2 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। कैसा लगा? देखिए, जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि पूरे सेशन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने हमने टाइप पढ़े हैं सब प्रॉपर वे में है, उसमें हम लोग सीखते हुए पढ़ रहे हैं इन जनरल। इसीलिए ये किताब अच्छी है। इससे पहले 2020 वाली नहीं लगाई, तो आज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस पर एक बार नजर मार लेना प्रीवियस, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको अच्छे। बस फिर तो आप बादशाह हो। ठीक है, समझ गए? तो किताबों से पढ़ने से हमें सीखने को मिलता है। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, और बिल्कुल प्यार से सीखो, 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर 8 और 5 है, यानी एफिशिएंसी दे दी गई। एफिशिएंसी दे दी गई कितना? 8 और 5। तो कहता है ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा? अरे एक चीज देखो, 8 5 13, एक दिन में ये 13 लड्डू बनाते हैं, पर बनाते कितने दिन है? 40 दिन। तो गुणा कर दो, ये हमारा टोटल वर्क होगा। और हमसे खुल के कह रहा है कि प्रभु ए कितने दिन में? तो ए तो कहता है मैं तो सर एक दिन में 8 लड्डू बनाता हूं, आप बनवा लो जितना बनवाना हो। एक दिन में 8 तो भाग दिया, तो ए 13 पचे 65 दिन में अपना काम कर देगा। 65 इज द राइट आंसर। अब ये ना कह देना सर 13 का मल्टीपल ढूंढो, वरना 104 मार के चले आओगे, कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। आजकल बच्चा बहुत टैलेंटेड है ना। चलिए 142 के बाद 143। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती। बहुत अच्छी बात है, 5 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती। यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य की क्षमता 3:1 है, यानी 3:1 हमारी एफिशिएंसी है, आदमी को मैन और महिला को वुमेन बोल रहे हैं, तो उसी काम को समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन लेंगे? तो 5 मैन x दिन लेंगे। आसान क्वेश्चन है, आप चीजों को समझो। कहते हैं मैन के सामने 3 है, वुमेन के सामने 1 है। मैन के सामने 3 है, वुमेन के सामने 1 है, यानी 5 गुणे 36 और 5 गुणे 3 यानी 15 बराबर x। 5 से ये 3 बार, 3 से ये 12 बार, यानी 12 दिन का खेला होगा। 12 इज द राइट आंसर। 143 का जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। अच्छा, आपको बता दे, जो इससे पहले यानी कल का जो सेशन था वो जहरीले क्वेश्चनों का था। सेशन में 92 से लेकर 126 तक क्वेश्चन कल वाले सेशन में कराए थे, और वो इतना प्यारा सेशन था, रात को 9 बजे कराया था। मजा आ गया होगा बच्चों को। ठीक है, उसका रिवीजन करना। वास्तव में 92 से लेकर 126 वाले जबरदस्त क्वेश्चन थे। यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते। ठीक है, बढ़ई ए बी से दुगना तेज है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। बी अगर 1 लड्डू खाता है तो ए 2 खाएगा, तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना दिन? अरे देखो, एक दिन में 3 लड्डू खाता है तो 10 दिन में कितना खाएगा? 30। दिस इज द टोटल वर्क। और बी अकेला इस काम को, तो बी कहता है सर प्रकाश सर मैं तो 1 लड्डू खाता हूं। सर लड्डू कितने हैं? तो हमने कहा 30 ठो हैं। तो कहता सर मैं 30 दिन में निपटा दूंगा। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए और सीखिए। 144 के बाद 145। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, आसान। समझो, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की एफिशिएंसी 8 और 5 है। 8 5 होता है 13, और यही 13 बराबर 260 के, यानी 1 बराबर 20 के। बोलो बोलो,
कहता राघव द्वारा तोड़ने जाने वाले फूलों की संख्या 5 गुणे 20, यानी 100 फूल तोड़ेगा राघव। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, टाइम एंड वर्क का आप बोल भी सकते हो, वरना कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन इसे बोला जाता है। बोलो हां, ठीक है। चीजों को सीखो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 143 रिपीट कर दो सर। मेरे मासूम से दोस्त, शुरुआत में एक टाइप आया था, उस टाइप में लगातार ऐसे ही था, शायद टाइप नंबर 2 या 3 के क्वेश्चन थे, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। सुनो, 5 महिला, महिला को W वुमेन बोलना है। 5 वुमेन किसी काम को 36 दिन में करते हैं। फिर कहता है मैन और वुमेन का एफिशिएंसी 3:1 है। तो कहता है 5 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, मैन के सामने क्षमता 3 है, वुमेन के सामने क्षमता 1 है। तो जहां जहां W लिखा है वहां 1 कर दो, जहां M लिखा है वहां 3 कर दो। तो 5 ऐसे 36, 5 त्याय 15, ये इसका लिया गया मेरे भाई। तो 5 त्याय 15 ऐसे सॉल्व किया तो x बराबर 12 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया समझना। राहुल, अच्छा यार तो करा दिया ना। कहता है एक पिता एक कार को, अब ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, 1 जनवरी 2021 में पूछा गया है। एक पिता एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक पिता किसी कार को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार को, यानी सन उसी कार को 7 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें, यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन है। बच्चा समझो, 8 7 का एलसीएम, यह समास 56 कहता है। 7 यहां आएगा और 8 यहां आएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। लड्डू खाना किसने स्टार्ट किया? कहता पिता कार शुरू करता है तो कार को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? स्टार्टिंग पापा जी ने की, समझो। और एक पिता, तो पिता को हम ए से, पिता को पी से डिनोट करते हैं। चलो, पी फॉर पापा जी, एस फॉर सर, समझ गए। फादर की जगह पी लिख दिया, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस। देखो, पहले दिन पिताजी ने 7 लड्डू खाए, दूसरे दिन बेटा ने 8, यानी 2 डेज में जो लड्डू खा गए 8 7 15। मासूम से दोस्तों, आप खुद बताओ खाने कितने हैं? 56। क्या मैं यहां 4 का गुणा कर दूं? नहीं, 3 का कर पाओगे। 4 का करोगे तो 60 हो जाएगा ज्यादा, यानी 6 दिन में 45 लड्डू खा गए। 6 दिन में 45 लड्डू खा गए। अब बारी किसकी आई? अब बारी किसकी आई उसको समझना पड़ेगा। 6 दिन में 45 लड्डू खा गए। अब बारी आई पी की। पी कहता है मैं तो एक दिन में 7 लड्डू खाता हूं। मैं तो एक दिन में कितना खाता हूं? 7, यानी पापा जी कहते हैं तो एक दिन दे दो पापा जी को। 7 लड्डू खा गए, 45 7 हो गए 52 लड्डू। अभी बचे 4 लड्डू। अब बारी आई बेटा की। बेटा कहता मैं तो एक दिन में 8 खाता हूं, और बचे 4 लड्डू। आधे दिन का समय कौन लेगा? बेटा जी लेगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, समझदार हो। ये 6 1 7 7.5, ये 4 लिखना था मुझे, ठीक है। 7.5 दिन में सारे के सारे लड्डू खा जाएंगे। बड़े स्लो वर्जन में बताया है हमने, बोलो हां। एक मासूम सा बच्चा कहता है सर एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आता है। अरे बच्चा, क्या कल की क्लास नहीं की थी? क्या जो स्पेशल वीडियो दिया था क्या नहीं देखा? नहीं देखा तो फिर कैसे कह सकते हो हार्ड क्वेश्चन आता है? जहरीले वीडियो कल करा दिए। कल आपके प्रकाश दोस्ती ऐप में 2 वीडियो आए, एक इस किताब का, एक स्पेशल। बस उतना ही मोर देन सफिशियंट है। और ये कह रहे हो पेपर में नहीं आता? देखो जरा 1/3/2021 कौन से पेपर का है। ये मासूम सा बच्चा है, ये नहीं समझ पाएगा। चैन से सोना लो, हार्ट की डिमांड थी, लो जहर जिसे कहते हैं, यही कल जहर कराए गए थे, लो इसे जहर कहते हैं। तुमने कहा लो करके दिखाओ असली जहर। हम किताब पढ़ा रहे हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा जिस लेवल का आएगा
करिया नाग आएगा, चाहे जैसा आएगा सब कराया जाएगा। जी हां, धीरे धीरे जो पढ़ता है वो सीखता है। कहते नहीं है कि धीरे धीरे रे मना और धीरे धीरे हुए और माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल हुए। समझो, वर्किंग टुगेदर सैंड्रा और मयूरी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 60 डेज। यानी सैंड्रा और मयूरी, कौन? सैंड्रा और मयूरी किसी काम को 60 दिन में करती है। ठीक है, जहरीला क्वेश्चन है भाई जी, ये बहुत जहरीला। 10 ले तो फिर लेने के देने हैं। समझ, सैंड्रा और मयूरी किसी काम को 60 दिन में करती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखा जाए इसमें हम लोग जैसे 60 होता था या 45, हम जनरली 360 लेते हैं, वरना 180 में भी निकल आएगा और उससे कम भी लोगे तो भी निकले। नहीं, 180 से कम ना लेना क्योंकि ये 150 दिन है, फिर आपका खेला हो जाएगा पॉइंट वाइड में। तो हम तो अपना 360 ही लेते हैं। तो हमने टोटल वर्क लेट कर लिया 360 यूनिट, ये हमने लेट किया है और इसी के माध्यम से हम सॉल्व कर देंगे। समझो, वरना तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कहते हैं हालांकि मयूरी अकेले काम करती एवं 1/3 हिस्से को कर लेती। कौन? मयूरी 1/3 यानी 120 यूनिट मयूरी कर लेती, सैंड्रा 240। प्यारे दोस्तों, 60 दिन में 360 लड्डू, यानी इसकी कार्य क्षमता 6 हो गई। बोलो बोलो, सैंड्रा और मयूरी की। कहता है 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद निकल जाती है, उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को करती है। उन्हें लिख दिया इस प्रकार, उन्हें 150 दिन लगते हैं, यानी टोटल डेज लगते हैं 150। यहां समझना मगर प्यार से। कल ऐसे 7-8 थे क्वेश्चन तो सीरियल से कराए गए थे। समझो, आगे हमसे कहता है खुद ही कि मयूरी ने सैंड्रा से तेजी काम किया, यानी मयूरी की क्षमता सैंड्रा से ज्यादा है। अगर 6 एफिशिएंसी है, 3-3 बांटते तो बराबर हो गया। 3-3 बांटेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ज्यादा है तो मयूरी की क्षमता को 4 कीजिए और सैंड्रा की क्षमता को 2 कीजिए। सीधी बात है, 3-3 बराबर तो इधर ज्यादा तो इधर कम। 4 से 120 को भाग दोगे तो 30 बार में गया, 2 से 240 को दोगे तो 120 बार। दोनों का सम 150, यानी यही हमारी एफिशिएंसी घोषित हो जाएगी। हमसे कहता है कि भैया अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेजी से काम किया, सैंड्रा कितने दिनों में उस कार को फिनिश कर देगी? सैंड्रा कहती है प्रकाश सर, मैं तो एक दिन में 2 लड्डू खाती हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और प्रकाश सर खाने तो हमें 360 लड्डू है, 2 से भाग दे दो। सैंड्रा 180 आएगा। वो पढ़ो जो एग्जाम में आए, वो कभी मत पढ़ो जो कभी एग्जाम में ना आए। प्यारे दोस्तों, ये है प्यारा क्वेश्चन। देखिए, पूरे सेशन में आपको 2 वीडियो, यानी एक कल का 1 घंटा 45 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट का अपलोड किया। 3.5 घंटे जहरीले वीडियो मिल चुके हैं, बाकी सब ऐसे ही आते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला नहीं, ये तो जहर में है। ठीक है, और जिसका शॉर्टकट हम देते हैं, बाकी आप देख लेना दिया लेके। इस शॉर्टकट को पढ़ाने वाला यूट्यूब में पहला व्यक्ति मैं ही हूं। आज से अब तो 1.5 साल पहले हमने ये शॉर्टकट दे दिया था इस मार्केट को। अब लोग पढ़ा रहे हैं कॉपी करके, वो बात की बात है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं कर रहे हैं। सीखना चाहिए, हम भी किसी से सीखे, ऐसा तो है नहीं, समझे नहीं? सीधी बात, सीखना चाहिए, नो डाउट। इसमें ये नहीं कहेंगे कि कॉपी, चलो कॉपी सब हटा देते हैं। उन्होंने सीखा, बस ये समझ लो। एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, इसके बाद बी को बुलाता है। देखो एक चीज समझो, काम हमेशा एक होता है। 2/5 काम ए कहता है, ये ए x दिन में करता है, x दिन में। तो काम बचा 3/5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। क्या बी को बुलाता है और वो एक साथ 6 दिन में शेष कार्य को करते हैं, यानी 3 काम ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 डेज में कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बच्चा हम यहां से पहले ए और बी से करा ले, 3 से ये 2 बार में गया, यानी 10, यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। बोलो बोलो, टेल टेल।
और कहता है कि भैया बी अकेला किसी काम को 100 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम को 100 दिन में, 100/6। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एलसीएम ऑफ दिस वन, यानी इसका एलसीएम 100 आया, 10 से भाग तो ये 10 आया, और यहां 6 आएगा, यानी बी 6 लड्डू खाएगा और ये 4 खाएगा। फिर कहता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बच्चा, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा हो जाता है, बच्चा सोचेगा कि एक्स ए वाला निकालें, तो सर ए एक दिन में 4 तो 25 तो आंसर नहीं है, वाई दिस कोलावरी। अरे ये भी तो देखो कि एक्स क्या है, एक्स मतलब 2/5 कार, कौन ए कर रहा है, ये टोटल 100 लड्डू हैं, पहले तो इनका 2/5 लड्डू कर दो। अब ए को खिलाओ, ए कहता मैं तो भैया प्रकाश सर, मैं तो एक दिन में 4 लड्डू खाऊंगा। मैंने खाओ भैया, अपनी घर की बात है, 5 चौका 20, समझ गए ना। 10 days इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, यही एक्स की वैल्यू होगी। कैसा लगा 148 नंबर क्वेश्चन? चलिए, तो जो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और धीरे धीरे चलते रहिए, एक दिन खुशी जरूर मिलेगी। 148 के बाद 149 नंबर क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर किसी कार को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। पी किसी कार को 10 दिन में कर सकते हैं, क्यू किसी कार को 12 दिन में कर सकते हैं, और आर किसी कार को 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ देता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ देता है। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम लिया तो 60 आया, 10 से भाग दिया 6 आया, 12 से भाग दिया 5 आया, 15 से भाग दिया तो 4 आया। तो कहता है कार पूरा होने से 3 दिन पहले क्यों काम छोड़ देता है, तो अब इसको बाद में पढ़ेंगे। टोटल 60 लड्डू हैं, भाषा पढ़ो। वे एक साथ काम करना शुरू करते, 2 दिन के बाद पी काम छोड़ता है, तो 2 दिन तो सभी लोग मिलकर खा रहे हैं, 6, 4, 10, 5, 15, एक दिन में 15, तो 2 दिन में 30 लड्डू ये तो खा गए। और यहां पी क्यू आर था, तो अब कहता पी नहीं खाएगा, पी काम छोड़ देता, और कार पूरा होने से, देखो पी कार छोड़ दिया, तो कार पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने भी कार छोड़ दिया, तो अब हम क्यू को कार नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि कल हमने बताया था जब पहले शब्द यूज हो तो उसके लड्डू जोड़ दो। क्यू एक दिन में 5 लड्डू खाता है, अभी बचे 30 लड्डू हैं। क्यू से रिक्वेस्ट की भैया मत जाओ, एक दिन में 5 खाते हो, तो एक दिन में 5 तो 3 दिन में 15 लड्डू खिला दो। और अब दोनों को 9 से भाग दोगे तो 5 डेज आएगा। तो हमसे कहता कार कितने दिनों में पूरा होगा, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो आंसर इज दैट 5 और 2 7 डेज, क्योंकि कहीं शब्द यूज नहीं हुआ, रिमेनिंग वर्क डन बाय। ठीक है, इसमें बच्चा कंफ्यूजन में 5 मार आएगा, यही सत्य है। टीचर भी मार देते हैं, हम भी मार देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर 7 डेज आंसर आएगा। जब उसने कहा कि शेष कार कितने दिन में होगा, तब ठीक है। अब कह रहा कार कितने दिनों में पूरा होगा, तो इसका अर्थ आप समझ लो, समझ गए। तो कार हमारा 7 दिन में, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब ये यहां जब रिमेनिंग वर्क बोलता तो 5 होता, अन्यथा 7 होगा। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए 149 के बाद 150 नंबर। एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात है। ए किसी काम को 11 दिन में, बी को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। 16.5 का अर्थ क्या होता है, 33/2 डेज। सी के साथ मिलकर काम पूरा होने में 5.5 दिन लगते हैं। 5.5 का अर्थ क्या होता है, 11/2। बोलो बोलो, टेल। तो पहला उद्देश्य इनका एलसीएम ले लो। ये समाज शायद 33 एलसीएम बोल रहा है, एफिशिएंसी 1, इसकी 2, 3 दूना 6 एफिशिएंसी। तो हमसे कहता है, देखो यहां से हम सी निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे कह रहा है कि सी एंड डी मिलकर 22 दिन में काम करते हैं। सी एंड डी मिलकर किसी काम को 22 दिन में करते हैं, और सी एक दिन में 6 लड्डू खाता है, खाने 33 हैं, तो सी जो खाएगा वो 33/6।
जिसे आप देखेंगे तो 11/2 की नजर से ही देखेंगे, 11/2 की नजर से देखेंगे। तो हमसे कहता प्रभु डी कितने दिन में कर देगा? एलसीएम लो प्यार से, 22 आया। यहां खेला हो गया, हाँ खेला हो गया। एक सेकेंड दया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया। सी का कम दिन आ रहा है और सी डी ज्यादा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हमने गलत कर दिया है। ठीक है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कभी गलत किया हो, मुझे अब एहसास हो रहा है। एक सेकेंड पेशेंस समझते हैं। एक काम को 11 दिन में करता है, कोई तकलीफ नहीं। बी को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगता है, सी के साथ मिलकर पूरा करने में 5.5 दिन। ठीक है, ये लाइन से मेरा पूरा आंसर गलत हो गया, और ये मैंने ही बताया, कोई और नहीं बताया। सी के साथ मिलकर, हम बस सी पढ़ बैठे, सी के साथ मिलकर यानी ए बी सी, 5.5 का मतलब 11/2। गया, बच गया कौन? मैं, क्योंकि एक बार शायद पहले भी गलत हुआ है, ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी, समझ गए। 11 से 3 बार, 3 दूना 6, यानी ए 1 लड्डू खाएगा, बी 2 लड्डू खाएगा, सी 3 लड्डू खाएगा। बोलो हाँ। 3 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, अभी भी एक सेकेंड, बता रहे मेरे भाई, पानी अब पीना ही पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, वाई दिस कोलावरी, आप पानी क्यों पूरे हो? भैया जब गलतियां होने लग जाए ना आंसर, पानी पीना चाहिए। ये भी हम बता रहे हैं, एक सेकंड रुकना, सब बता रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? डू अ वर्क इन 11 days, he takes 16.5 days, that means 33/2. It takes 5.5 days for them to complete the work together with C. ठीक है, C and D work together, then they complete it in 20 days, 22 days. What is the problem of this? 7th, देखो 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 देखो, समझ रहे हो ना? भांग खा के पढ़ा रहा हूं मैं, भांग खा के, भांग खा के 11 का भाग 33 में दे रहा हूं तो 1 आ रहा है, इसे कहते हैं भांग खाना। सर आप ये समझ कैसे जा रहे हो? अरे भैया सीधी सी बात है, सी और डी मिलकर 22 दिन में कर रहे तो सी कहां से 22 दिन से कम में कर देगा? ये तो कॉमन सेंस है, बाकी तो नशे में हूं मैं, भांग खाया हुआ। वाह, समझो समझो, ए बी सी 11/2, 11 से भाग दोगे तो 3 आएगा, भाग दोगे तो ये अब 2 आएगा, भाग दोगे तो 6 आएगा। ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 2 लड्डू खाता है, सी एक दिन में कितना? 1 लड्डू खाता है। पहले बोलो हाँ, 1 लड्डू खाता है। जब नींद नहीं पूरी होती ना किसी की, तो ऐसे ही होता है। तो सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं। तो कहता है डी को अकेले उस काम को पूरा करने में, सी कहता है मैं तो एक दिन में 1 लड्डू खाता हूं, लड्डू है 33, तो सी 33 दिन में, एलसीएम लोगे तो 66 आएगा, 22 से भाग दोगे तो 3 आएगा, और ये 2। सी की क्षमता 2 लड्डू और डी की क्षमता 1 लड्डू। डी कहता प्रकाश सर मैं तो एक दिन में 1 खाता हूं, खाने 66 है, तो 66 डेज इज द राइट आंसर। चलिए बता दिया है, डरना नहीं है, सिर्फ भाषा पढ़ने में गड़बड़ हो रहा था, सभी लोग जान गए। बोलो हाँ, ठीक है। द राइट आंसर, जो आंसर जो मैंने लिखा है वो सब राइट लिखा है, जो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे। कहता है पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, पी क्यू 70% काम खत्म करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझो। 70% का अर्थ होता है 7/10,
ये काम P और Q करते, पेशेंस से समझना। जबकि QR 50% काम करते हैं। 50% का अर्थ होता है 1/2 कौन करता है, Q और R करते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करें तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इसे समाज कार्य बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कार्य। 7/10 कार्य है, 1/2 कार्य है, यानी वर्क है। हमेशा याद रखो वर्क एक होता है और ये वर्क जो कर रहे होंगे वो P Q R तीनों मिलकर कर रहे होंगे, तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। यहां PQ लिखा है तो PQ की वैल्यू, तो इसका मतलब अगर मैं 7/10 यहां से घटाता हूं तो 3/10 आएगा। ये कार्य कौन कर रहा है, R कर रहा है। अगर वैसे समय देखा जाए R का, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो, 10/3 टाइम एक तरीके से लेगा। ठीक है, एक तरीके से 10/3 टाइम लेगा। फिर कार हमेशा एक होता है, आधा कार QR कर रहे हैं, आधा कार कौन कर रहे हैं, QR। तो QR आधा कार कर रहे हैं तो P का निकल आएगा 1/2, यानी 1/2 कार कौन कर रहा है, P कर रहा है। अगर हम टाइम देखें, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया, तो इसी का रिवर्स कर दो तो 2 समय हो जाएगा। और देखा जाए टोटल 1 होता है, R भी मिल गया, P भी, तो 3/10 माइनस 1/2 एलसीएम लोगे बच्चा तो यहां 10 आएगा, यहां 10 आएगा, 10 और यहां 5, तो एलसीएम लो तो 10 आया, यहां 5, 2/10 यानी 1/5 आएगा। और ये कौन करेगा, Q। अगर Q करेगा तो 5 दिन में कर लेगा। बस ये समझ लो पूरा कार्य इतने दिन में कर लेगा। तो कहता है इफ दे वर्क सेपरेटली हु विल फिनिश द वर्क फर्स्ट। जिसका समय कम लगेगा वही जल्दी कर लेगा। तो समय सबसे कम कौन ले रहा है, P ले रहा है, तो काम P कर लेगा, क्योंकि P 2 दिन ले रहा है। देखो एक्चुअल में जो होता है 1/2 कार P 1 दिन में कर रहा है, इसका अर्थ ये हुआ। तो पूरा कार तो 2 का यहां गुणा कर दोगे तो 2 डेज में P कर लेगा। 10/3 वर्क R 1 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार 10/3 ये हो जाएगा। 1/5 कार Q 1 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार 5 दिन में। तो सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है, इफ दे वर्क सेपरेटली हु विल फिनिश द वर्क फर्स्ट, तो कौन करेगा, P। इस क्वेश्चन को आधा हम ओरल कर सकते थे, आधा हम ओरल कर सकते थे, लेकिन प्यारे दोस्तों लिखकर इसलिए बताया जिससे आप समझे, एक एक स्टेप को बढ़िया से फॉलो किया है। बढ़िया क्वेश्चन, इसको तो ओरली निपटा दो। 2/2/2021 एनटीपीसी का कहता 4 व्यक्ति ABCD ने एक कार को 2/3 घंटा, 3/4 घंटा, 4/5 घंटा, 1/5 घंटे पूरा किया। निम्नलिखित में सबसे कार को पूरा करने में सबसे अधिक समय किसने लिया। अरे सबसे अधिक समय 4/5 घंटा होता है भाई। एक हेर मतलब ठाचर सही 2/3, इसका मतलब 75% होता है, इसका मतलब 80% होता है, और ई 20% होता है। तो सबसे ज्यादा समय किन्हें लिया, किन्हें लिया, अरे सी ने लिया, ये आंसर। और क्या, अरे इतना तो भगवान ने दिया है सबको, कॉमन सेंस। बोलो बोलो, टेल। चलिए 152 के बाद 153 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। किसी छात्रावास में, सीखो पहले, सीखो मगर प्यार से। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों ने 22 दिन में इतना खाना खाया। 105 22 दिन, ये खाना आप भूल जाओ क्योंकि सभी में कॉमन होगा, गेहूं का भंडार था वो सब में है। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थी 22 दिनों में इतना खाते, तो वो नीचे भाग दिया जाएगा, वो सभी में है। मतलब 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ गए, तो 105 लोगों ने 5 दिन तक तो बढ़िया से खाया, और फिर 14 और लोग आ गए, यानी 105 + 14 लोग और आ गए।
तो यदि सभी विद्यार्थी एक समान प्यारा सा भोजन करते तो शेष गेहूं कितने दिन तक चलेगा? तो x दिन में। भाई जितना गेहूं इसमें लगा उतना यहां, तो बात बराबर है। कट्टा पिट्टी करो भाई, आ जाओ कट्टा पिट्टी करते हैं। 22 5 105 ऐसे, 22 में 5 गया 17, 105 14 119 इंटू एक्स कितने? 17 से ये 7 बार, 7 से ये 15 बार, तो 15 डेज में खेला हो जाएगा। समझ गए? 153 का आंसर क्या आएगा? 15 दिन आएगा, 15 दिन आएगा, 15 दिन आएगा। समझ गए? हर चीज को बताएंगे अंत में, पहले प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। 153 के बाद 154 नंबर। जी हां, ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, पर एक बार जब समझ में आ जाए। क्या कहता है? एक किसी कार का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तो उससे कहो भैया पूरा काम करना है। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। एक किसी काम को 60 दिन में करेगा, बोलो हां। फिर बी उसी का 20% भाग 10 दिन में। 20% का मतलब होता है 1/5, तो पूरा 10 पंजा 50 ठो। और सी 1/6 8 दिन में, 8 48। लो डी भी आ गया। डी उसी कार का 1/5 12 दिन में, तो डी 1/5 12 दिन में, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, बोलो हां। अब सारा मुद्दा तो यही है, एलसीएम लेना। लेकिन पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, पूछ का रहा है। कहता है यदि चारों लोग कार को एक ही समय पर शुरू करते तो उनमें से सबसे पहले कौन पूरा करेगा? सबसे पहले कौन पूरा करेगा? जिसका समय कम वही सबसे पहले निपटाएगा। भाई सी 48 दिन में निपटा देता पूरे कार को, तो सबसे कम समय किसका है? सी का है। अरे अब तो कोई ठोको लाइक, बोलो हां। सी इज द राइट आंसर। ये किताब क्यों अच्छी है? आपने एक चीज नहीं गौर फरमाया, हम तो फरमा रहे हैं। देखो, एक टाइप ये क्वेश्चन जो कि 26/5/2019 में आया कि हमें कौन अच्छा है वो बताना, पहले समझो। थोड़ी देर बाद 2021 में आया हुआ क्वेश्चन कि कौन सा समय कैसा ले रहा हो। फिर एक क्वेश्चन को छोड़कर फिर से उसने ऐसे ही पूछ दिया कि भैया बता दो कौन। ये 23/2/2021 में आया, मतलब अपडेटेड फुल्ली वर्जन। इसीलिए किताब अच्छी है। जो पढ़ रहा है वो खुशी से पढ़े, एक दिन खुशी मिलेगी। 154 के बाद 155 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में सावधानी रखना वरना आपके साथ खेला हो जाएगा, इसलिए इस गोला बना दिया है, समझो। इन ए विलेज अंडर द मिशन ऑफ काकातिया होगा कुछ 38 मैन वर्किंग 6 आवर्स पर डे, मतलब 38 मैन पर डे 38 मैन पर डे 6 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों कार्य करते हैं और एक भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिसमें 8 घंटे 57 पुरुष मिलकर 2 गुना कार्य, यानी ये एक, अच्छा ये M1 अलग है, ये M2 अलग है, 57 पुरुष मिलकर 2 गुना कार्य कर सकते। मान ले कि देखिए यहां 2 समूह है, क्योंकि देखो अगर हम दोनों में M1 मार देते तो गड़बड़ा जाता। यहां इसने बोला मान ले कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते जितना समय में दूसरा समूह करता है। यानी ये बढ़िया लाइन दी है, 2 बंदे पहले समूह के 1 घंटा कार्य करते हैं, जितना समय लेते हैं उतना ही दूसरे समूह के 3 बंदे यानी M2 3.5 घंटा, ये बराबर। तो यहां से हम M1/M2 की एफिशिएंसी निकाल देंगे। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, यानी 9/4। जहां M1 दिखे वहां 9 चिपकाओ, जहां M2 दिखे वहां 4 चिपकाओ। यहां 9 चिपकाना है और यहां 4। कट्टा पिट्टी यहीं कर ले, नहीं चलो लिख के कर लेते हैं, कल को ये कोई ना कहे 9 गुणा 6 गुणा 12 8 गुणा 57 57 × 4 गुणे x।
ये x है, प्राचीन काल का, नहीं दिख रहा था, बटा 2। कट्टा पिट्टी, लाइव देखिए कट्टा पिट्टी। जी हाँ, कट्टा पिट्टी आपके सामने 19 से ये 3 बार में गया, 19 से ये 2 बार में गया। बोलो हाँ। कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, 4 3 12। जी हाँ, लाइव गया, लाइव गया। 2 से ये 4 बार में गया, 18 दिन आ रहा है क्या? तो ऑप्शन में भी नहीं, कट्टा पिट्टी कर दिया क्या? है दिस 27 है, 27 आएगा। देखो ये 2 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, 9 त्रिका 27, यानी x इज इक्वल टू 27 डेज इज द राइट आंसर। कोको लाइक बोलो हाँ। 155 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, 27 आएगा, यही इसका आंसर सत्य है। 27 इज द राइट आंसर। जी हाँ, पढ़िए मगर प्यार से। पी एंड क्यू की काम करने की क्षमता 5 और 7 है, हमका कोनो तकलीफ नहीं। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात। अरे ये तो फर्जी क्वेश्चन है एनटीपीसी का। देखो क्षमता यानी एफिशिएंसी 5 और 7 है बच्चा, तो टाइम क्या होगा लाइव बताइए? 7:5 होगा, 7:5 होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो एफिशिएंसी होती है वो समय की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बोलो मगर प्यार से। आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन? आदिल और वीरेन। ये क्वेश्चन अच्छा है। रीजन क्या है? बच्चा इसमें कंफ्यूजिया जाएगा, अभी देखना, पर हम नहीं, हम आपको प्रॉपर बताएंगे। आदिल और वीरेन किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वीरेन और चिराग उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, और आदिल और चिराग उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, पहले तो अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर लें। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैल्शियम लोगे, समास 200 का आएगा, 20 से भाग दोगे तो यहां 10 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 5 जोड़ोगे तो 19 आएगा। ये 2 बार आदिल, वी और सी, समझ गए ना, ए बी सी। 2 से भाग दोगे 9.5 आएगा, ए प्लस वी प्लस सी। अब देखो बच्चा क्यों कंफ्यूजिया जाएगा, उसका कारण मैं पहले बता दूं, बाद में बताऊंगा तो कहोगे सर व्हाई दिस कोलावरी। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि आदिल और वीरेन की क्षमता तो 10 है, और सर यहां एबीसी तीनों आ गए तो क्षमता 9.5 है। सर ऐसा कैसे हो गया? ये तो टाइम एंड वर्क है, कहीं ऐसा नहीं कह रहा कि ये नहीं। अरे भैया, जो ये क्वेश्चन बनाने वाला था ना, उसने पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ रखा, या काम वाला। भाई आप ये बताओ, एक आदमी गड्ढा खोदता है तो दूसरा आदमी गड्ढे में मिट्टी भी तो डालता है। समरसीबल लगा, गड्ढा खोदा गया तो बाद में मिट्टी भी तो डाली जाती है, नहीं डाली जाती? तो उसके बारे में यहां कोई चर्चा नहीं है, यानी कॉमन सेंस आपका आना चाहिए। यानी जो ये ए और बी 10 लड्डू बनाते हैं और तीनों मिलकर 9.5 लड्डू, यानी जो ये सी है ना, ये सी है, ये बनाने वाला नहीं, ये बिगाड़ने वाला है। इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं कि बिगाड़ने वाला है, पर है। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। घर में छोटा सा बच्चा समझ लो, मम्मी पोछा लगा रही है और छोटा बच्चा पैर बनाते हुए आ रहा है, तो मम्मी उठा उठा के उसको उधर रखने जा रही है। हमारे यहाँ ये होता है, उसको बता रहे हैं। ठीक है, अब लाइफ है जीवन में, ठीक है, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो है उत्कर्ष आता है, उनकी मम्मी उठा के उधर ले जाती है, तो क्या उस समय की बर्बादी कर रहा है ना? ठीक है, समझ गए ना? तो 0.5 माइनस में, समझ गए? अब इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकते। चलो, तो देखा ये जाए कि ये माइनस का 0.5, तो देखो बर्बाद करा। ये दोनों 10 लड्डू बनाते हैं, आधा लड्डू तोड़ देता है, मुद्दा खत्म। अब वीसी ने 4 लड्डू बनाए, वीसी ने 4 लड्डू बनाए, तो समझ गए ना, 9.5 में 4 कम करोगे 5.5 आएगा। एसी ने 5 लड्डू बनाए, एसी ने 5, तो इसमें 5 कम करोगे तो 4.5 लड्डू, यानी ए की कार्य क्षमता 5.5 है
और वीरेन की 4.5 है, और जो चिराग है ना वो काम को बिगाड़ देता है। चिराग, ये भी नाम बढ़िया है, चिराग काम को बिगाड़। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देख लो बच्चा, खुल के बोलो, 11 और 9। इन दोनों के भाई 5.5 से भाग दोगे तो 11 और 9। तो हमसे कहता है यदि उसी काम को अकेले अकेले किया जाए तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात। ये तो एफिशिएंसी है, हमसे कह रहा है टाइम बताओ प्रभु। हमने आए 9 और 11 आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी अगर 11-9 है तो समय रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9:11 इज द राइट आंसर। 197 का आंसर बच्चा जान गया, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां, खुशी मिली कि नहीं मिली? 157 के बाद 158 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए, मगर प्यार से, ठीक है? ट्राई कीजिए। कहता है एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है। एक बिल्डर है, किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, जबकि डिस्ट्रॉयर इस दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। लो, देख रहे हो? देखिए, इसीलिए किताब अच्छी है। यहां कॉमन सेंस दिया कि काम बिगाड़ने वाला होता है, फिर आगे उसने एक क्वेश्चन भी ऐसे दे दिया कि एक काम बनाने वाला और एक काम बिगाड़ने वाला, ये 50 घंटे में दीवार को तोड़ देता। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। तो पहले इसका एलसीएम लो, ले लो, 100 आया, इसकी कार्य क्षमता 5 आई और इसकी कार्य क्षमता 2 लड्डू तोड़ने की। देखा ये जाए मेरे मासूम से दोस्तों, इन्होंने 30 घंटे तक खेला, 30 घंटे तक खेला। 1 घंटे में 3 खेलते तो 30 घंटे में 90 खेलते। अरे समझ गए ना? अरे भैया, 5 लड्डू बनाए, 2 टूटे, तो 1 घंटे में 3 लड्डू, तो 30 घंटे में 90 लड्डू। कोई तो बोलेगा लड्डू लड्डू। तो उसके बाद डिस्ट्रॉय को हटा दिया गया कि नहीं, आपको लड्डू नहीं तोड़ने। तो अब लड्डू बचे कितने? 10। दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा? अब ये 10 कौन बनाएगा? एक कहता मैं तो एक बार में 5 लड्डू बनाता हूं, 10 बनाने, 5 से भाग दो, यानी 2 आवर्स और लेगा। 32 आवर्स इज द राइट आंसर। लेटेस्ट अपडेटेड इसका क्वेश्चन है एनडीपीसी का। चलिए, मोहब्बत से सीखिए। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बड़ा मुद्दा है भाई जी, या तो डॉक्टर को दिखाओ आंखें अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आदमी किसी कार को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन, फिर अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता तो वह उक्त कार को कितने दिन में कर लेगा? सोचो, दिया टाइम आपको कि लगा लो दिमाग, कैसे आप आंसर को निकालेंगे। बोलो हां, जल्दी से बताइए। बोलो बोलो। अरे देवता, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। 13/1/2021 में आया है। आप एक चीज समझो, एक आदमी 5 दिनों में, पहले 5 दिनों में 4 घंटे काम करता है, फिर 5 दिनों में, अगले 5 दिनों में 5 घंटे, फिर अगले 5 दिनों में 6 घंटे कार्य करता है और 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे का लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता तो कितना करता? यही तो बोल रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करता तो वह उक्त कार्य को कितने दिन में करता? सोचो। आप कॉमन सेंस से करना चाहो तो कॉमन सेंस से, या आप देखो 5 चौका 20 घंटा, 5 गुणे 5 25 घंटा और 5 गुणे 6 तो 30 घंटा और 30 घंटा। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे, वो तो बात की बात है, इतने घंटे इसने काम किया। ये काम हो गया 75 आवर्स। 75 आवर्स कॉमन से समझो।
मतलब ये समझ लो कि 75 घंटा आपके पास काम है, आपको कोई काम 75 घंटे में करना है। ये समझ लो 75 घंटे क्लासेस लेनी है आपको, नेट 75 घंटे। अब एक आदमी 8 घंटे में काम करता है। देखो एक आदमी 8 घंटे काम कहां कर रहा है, आधे घंटे का तो नाश्ता पानी कर रहा है, यानी एक दिन में आदमी 7.5 घंटे काम कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ भाई लंच टाइम तो फिक्स है ना, एक दिन में 8 घंटा, आधे घंटे का तो नाश्ता पानी कर रहा है, यानी लंच टाइम, एक दिन में तो काम 7.5 ही घंटे हो रहा है। और हमारे पास काम कितने घंटे का है, 75 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, हवन नहीं, 10 का गुणा इत्थे 10 का उत्थे, 75 घंटा हो गया, यानी 10 दिन में खेला हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, कॉमन सेंस मेरे भाई, कॉमन सेंस। चलिए बनाइए, अब थोड़ा ही बचा है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस खेल लेते हैं। ए किसी कार का 25% भाग 10 दिन में। देखो 25% भाग 10 दिन में, खुल के बोलो 100% 40 दिन में। अरे बोलो हां, मतलब ए किसी काम को 40 दिन में करता है। भी 40% 40 दिन में, तो 100% 100 दिन में, 100% 100 दिन में। सी 1/3 भाग 13 दिन में। तो इससे पूरा काम कराओ, काम करोगे तो पूरा, वरना मत करो। तो सी कहता है सर 13 त्याय 39 दिन में हम निपटा देंगे। कहता है कि प्रभु उनमें से कौन सा उस कार्य को सबसे तेजी से करेगा। तो यही है एक अच्छा बालक जो सबसे जल्दी काम कर रहा है 39 दिन में। इसका नाम क्या है, इसका नाम सी है, ऑप्शन ए। बोलो बोलो, 2 क्वेश्चन बचे हैं और इस किताब का पहला चैप्टर खत्म होने वाला है मेरी साइड से पूर्णतः, बस 2 क्वेश्चन के बाद। लियो खेल गया, लियो 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है और 3 मिनट 20 सेकंड का मूल्य फर्जी क्वेश्चन है। अब देखो 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या होता है, 150 सेकंड होता है। अब पहले नहीं याद करो, पहले एसटीडी कॉलिंग वगैरह हम लोग करते थे। हम लोग, आप लोगों को नहीं याद होगा, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे हो, हम बात करते हैं 2012 या 13 की। और उससे पहले अगर हम बात करें, उससे पहले 2012-13 शायद 14-15 में ही हमारा जियो लॉन्च हुआ था फ्री में से। उससे पहले की बात करें तो फिर हम लोग क्या करते थे, या तो मिस कॉल मारते थे कि भैया तुम बैक करोगे, पहली बात, और या किसी से बात करते थे तो 1 मिनट के अंदर 59 सेकंड में अपने आप टाइम देखकर कॉल कट गई। अब क्या है कि दिन रात बात करो, समझे नहीं, दिन रात आदमी बर्बाद हो रहा है बात कर करके। तो 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया था, 150 सेकंड में 25 रुपया के बारे में अलग से बताएंगे। 3 मिनट 20 सेकंड तो 200 सेकंड हो गया। 200 सेकंड में कितना रुपया, यही तो पूछ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। एक चीज समझो, 3 और 4 का रेशियो, यही तो हुआ 3 और 4, 3 बराबर 25 के तो 4 बराबर किसके, यही तो करना है। तो 25/3 गुणा 4, 33.33 आ जाएगा। बाकी जो आप आंसर कह दोगे हम उसी को मान लेंगे। तभी यही कह रहे हैं तो सही है। 161 के बाद 162 नंबर, अंतिम क्वेश्चन। टाइप ए एक श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। देखो एफिशिएंसी, ढाई गुना का मतलब होता है 5/2। अगर ये 2 लड्डू खाता है तो ये 5 खाता है, इसका अर्थ ये हुआ। टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 से 2.5 गुना अधिक कुशल है, तो ये 2 लड्डू, ये 5। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिकों किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 12 श्रमिक, टाइप 1 के 12 श्रमिक, तो हम 12 श्रमिक ये वाले ए लिख रहे हैं, ठीक है, 12 ए लिख रहे हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। उसी काम को टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने में कितना लेंगे। टाइप 1 के 4 यानी 4 ए और टाइप 2 के 15 यानी बी।
समझ गए? ये बी। कितना समय लेंगे? एक्स टाइम लेंगे। लो मुद्दा खत्म। सर मुद्दा कैसे खत्म? एक की क्षमता 5, एक की 2, रख दो। 12 गुणे 5 गुणे 10, 5 चौका 20, 15 दूनी 30, यानी 70। मेरे साथ हो जाएगा खेला, क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा। नहीं, अब देखो मैं कितना गलत, मैं सही मतलब समझ मेरे साथ अभी खेला हो जाता, क्योंकि हम गलत। 5 चौका 20, 15 दूनी 30 तो 50 होता है ना मेरे भाई। पता नहीं कहां से मैं पढ़ के आया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो भाई कट्टा पीटी करते हैं। हैप्पी बर्थडे। x बराबर 12, यही उत्तर हमारा। बाकी आप जो कहोगे वही आंसर है, वही आंसर है जो आपने बोल दिया। तो बोलो खुशी मिली। प्यारे दोस्तों, जितने भी ऐप के स्टूडेंट हैं उन्हें हम बता दें, देखो जब भी आपकी क्लास होगी आपको ऐप में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। वहां जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है उसी में पीडीएफ आएगी। आप अलग अलग जगह मैसेज मत कीजिए कि व्हाट्सएप पे कर रहे हो या ऐप में पर्सनल चैट में आके हमें मैसेज करो सर पीडीएफ। क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद आपको वीडियो ऐप में विजुअल होगा। प्रोसेसिंग में समय लगता है, ठीक है। आशा है ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं तो आपको हम बता दें, जैसे कोई वीडियो हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी अपलोड करते हैं तो आधे से 1 घंटे के बाद वो विजुअल होता है। हाँ, वो वीडियो की ड्यूरेशन पे डिपेंड भी करता है। अब ये वीडियो थोड़े से बड़े होते हैं, यानी आप समझदार हैं। अब जैसे हम यूट्यूब में 12 घंटे का वीडियो अपलोड करें तो आज अगर अपलोड करेंगे तो कल कहीं दिखेगा, ऐसा भी प्रोसेसिंग होता है। तो जो सर्वर है वो प्रोसेस करता है कि ऐसा तो नहीं भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं। बात समझ गए? बोलो हाँ।